हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस, ओके, रीजनिंग प्रैक्टिस में आज हम लोग करने चल रहे हैं फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको कुछ अलग अलग फिगर्स दिए जाएंगे और उन सारे फिगर्स को जोड़ के आपको एक फिगर बनाना होगा जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि जो सबसे सटीक होगा। ऐसे में आपको सबसे पहले एक प्रश्न आकृति ऐसे दी जाएगी और उसके बाद ऐसे 1 2 3 और 4 जो है उत्तर आकृतियां दी जाएंगी। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने टोटल 25 स्लाइड्स ली है। ओके, टोटल 25 स्लाइड्स ली है और मेरा ये आज का मानना है कि आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं करवाने वाला भाई, ठीक है। मैं और तुम दोनों मिल के, है ना, एक दूसरे की मदद से ये पूरा का पूरा मतलब सेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, अब की बार में हम सारे के सारे आंसर्स को तो नहीं बताने वाले। चलिए ओके, आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है अपना सबसे पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा कि इसको 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 और इसको, इन चारे ना, इन चार के चारों जनों को अगर मिला दिया जाए तो इनमें से कौन सी आकृति जो है वो सबसे परफेक्ट बन रही है इन चारों की मदद से। तो अब हम बता रहे हैं तुम्हें। सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दे देंगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना रहेगा, उसके बाद तुम्हें बाकी सारे क्वेश्चंस खुद करने रहेंगे। अब इसमें क्या है जरा देखो, इस वाले को देखो। सबसे पहले इसको देखो, आप सबसे पहले इसको देखो, ये वाला पोर्शन देखो। उसके बाद ध्यान से इसको देखो, फिर इसको देखो और फिर इसको देखो। इन चारों में से ये देखो कि ये कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। तो देखो इसमें तो ये वाली लाइन ज़्यादा हो गई, इसलिए हम पहले वाली को कैंसिल कर देंगे। ओके, इसमें देखो, इसमें तीसरे वाले में देखो तो ये इस तरीके की बात बन रही है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगर अपना आंसर जो है 2 है, अगर वो 2 आंसर सबसे सही आंसर है तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये बताओ कि क्यों ये सही है। क्यों ये सही है? ये इसलिए सही है क्योंकि जरा ध्यान से देखो, हमें इस तरह की आकृति कहाँ मिल जा रही है, हमें इस तरह की आकृति ये मिल जा रही है, ये देखो मिली। और हमें इस तरह की आकृति कहाँ मिल जा रही है, हमें इस तरह की आकृति इधर मिल जा रही है। फिर इस तरह की आकृति हमें यहाँ मिल जा रही है और फिर यहाँ, यानी कि इन चार के चारों से मिला करके ये वाली बी वाली आकृति बन रही है, बी वाली आकृति बन रही है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा अपना, जो अपना सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एक बार फिर से आप ध्यान से देखो, जब तक आप एक आकृति नहीं समझोगे ना, तब तक आप सारी आकृतियां लगा नहीं पाओगे। अब जैसे जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये ऐसे आके ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे होके ऐसे हुआ है। फिर यहाँ देखो ऊपर से ऐसे आया है, यहाँ भी ऊपर से ऐसे आया है। फिर ये और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये और ये एक्स्ट्रा लाइन है। तो इस तरीके से पहले में जो आपका होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, 1-2 में टाइम लगता है, उसके बाद जब आप समझ जाते हो डियर स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ओके, आ जाइए अब नेक्स्ट वाली आकृति जो है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखो और एक बात याद रखना, ऐसे में आपको 1 2 3 4 चार के चारों आकृतियों को अलग अलग देखना होता है कि ये कहाँ पे एक साथ कंबाइन फॉर्म में है, जहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। तो जरा पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या ये वाला तो कहीं है ही नहीं, ये वाला तो कहीं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल होगा नहीं, सेकेंड वाले में जब हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट, जरा देखना इसमें कि ये जो है ये इससे लगा हुआ नहीं है, ये अलग है, तो इसकी वजह से ये गायब हो जाएगा अपना। ओके, अब आ जाओ अपने
थर्ड वाले पे पहली बात तो ये लाइन फोर्थ वाले को देख लो, ये वाली लाइन इसमें कहीं नहीं है, जिसकी वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा अपना थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है, लेकिन इसको भी देखो क्यों है, ये क्यों है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आप इसको देखिए पहले। देखो ये चीज़ तो आपको यहाँ मिल गई, ओके, और सुनो ये वाली चीज़ आपको यहाँ मिल गई, ये वाली चीज़ देखो डिक्टो डिक्टो, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ देखो यहाँ पे मिली है ना ऐसे, और ये वाली जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ मिल गया। यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन सही है वो तो सही है ही, लेकिन अब आपको ये पता चल रहा होगा कि थर्ड वाला ऑप्शन सही तो है, लेकिन क्यों सही है, इसलिए क्योंकि ये चार के चारों यहाँ पे चार के चारों से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और यही चारों मिलके इस वाली आकृति को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है आप कहोगे कि भैया यार अब आप ना बताओ, अब हम खुद कर लेंगे। तो चलो ठीक है, कर लो, अगर ऐसी बात है तो कर लो, चलो जल्दी से बताओ। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, ये अपना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो फिर करो क्वेश्चन नंबर थर्ड में नीचे जाके कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये सही है। ऐसे करना, नीचे कमेंट में ऐसे करना, थर्ड मान लो ए है तो ए ऐसे करना, या थर्ड में बी है तो ऐसे बी करना, थर्ड में अगर सी है तो ऐसे सी करना, थर्ड में अगर डी है तो ऐसे डी करना। ओके, तो इस तरीके से आप कमेंट करो, ऐसे आप कमेंट करो, जो आप समझ में आता है नीचे जाके कमेंट करो। ओके, नीचे जाके कमेंट करो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जनों ने कमेंट भी किया होगा और बहुत सारे लोगों को तो ये आ भी रहा है। अब हम चलो, अब हमारा सॉल्यूशन सुनो। देखो पहली बात तो 1 2 3 4, ये चार से मिल के बना है। सबसे पहले तो उनको ख़त्म करो जो जिनमें चार नहीं है, जिनमें चार नहीं, जैसे कि ये तो तुरंत गया, ये तो तुरंत गया। अब देखो ये चार के चारों मेरे भाई, ये चार के चारों जो हैं ये इक्वल हैं, इक्वल माने बराबर हैं, लेकिन इसमें देखो इसमें बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसमें ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब बचता है अपना थर्ड, केवल थर्ड ही ऑप्शन अपना सही होगा। तो यानी कि जिन्होंने ये वाला, जिन्होंने थर्ड में थर्ड किया होगा उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यानी कि उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आओ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ये देखो यार, ये चीज़ हमें देखनी थी, ये चीज़ देखनी है, ये चीज़, और उसके बाद ये चीज़, हमें चार चीज़ें देखना है, तो पहली बात तो देखो ये सारे के सारों में इक्वल है, तो इनसे तो होगा नहीं, इनसे तो ना हो पाई। ओके, तो इनसे तो ना हो पाई, तो चलो आ जाओ। अब कौन सा देखना शुरू करें। पहली बात तो ऐसी तो कोई आकृति हमें मिल ही नहीं रही है, जब अगर ऐसी आकृति हमें मिल नहीं रही है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इनसे भी ना हो पाई, फर्स्ट वाले से भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ, बात आती है सेकंड और फोर्थ में डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो हमारी ये पंचभुज है, पांच भुजाओं वाला है, इसमें कहीं मिल रहा है क्या, इसमें कहीं पांच भुज मिल रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसमें से चौथा भी अपना खत्म। जब चौथा खत्म तो सीधी सी बात है दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो यार, ये भी तो देखो कि अगर ये दूसरा सही है तो दूसरा क्यों सही है, दूसरा अगर सही है तो दूसरा क्यों सही, ऐसे सही है क्योंकि ये वाला आपको, जैसे मान लो ये पहला है तो आपको पहला यहाँ मिल जा रहा है, अगर आप इसको दूसरा मानते हो तो दूसरा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, तीसरा अगर आप इसको मानते हो तो तीसरा यहाँ मिल जा रहा है, चौथा अगर आप इसको मानते हो तो चौथा यहाँ मिल जा रहा है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब की बार आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करिए तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए बताइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। ओके, तो अगर जिसको भी लगता है कि 5 में ए है या पहला है तो आप जाके पहला कमेंट करो, 5 में दूसरा है दूसरा कमेंट करो, 5 में तीसरा है तीसरा कमेंट करो, या 5 में चौथा है तो चौथा कमेंट करो। चलो फटाफट, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक बात याद कर लेना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई। तो बाद में अगर आपका गलत हुआ तो हम नीचे कमेंट में लिखाएंगे बेटा ये सही नहीं है। ओके, चलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आप लोगों ने कर लिया हुआ। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 2 3 आकृतियां इसमें बनी हैं, और तीन के तीनों, एक तो भैया ऐसी बनी है ना, ऐसे कैसे बनी है, एक तो आपकी ऐसे बनी है,
ऐसे बनी है। ओके, जब आपकी ऐसे बनी है तो आप देखो ये कहाँ मिले। मान लो पहला जो है, पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाली और ये वाली मैच नहीं कर रही। सेकंड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाली नहीं मैच कर रही है। फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाली नहीं मैच कर रही है। अब बात आती है थर्ड की, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, थर्ड वाला पांचवी में थर्ड होगा। क्यों होगा? इसलिए भी होगा क्योंकि मेरे भाई इस वाले को देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, इस वाले को देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, इस वाले को देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। बस अपना तो काम हो गया ना। अपने को क्या देखना है? अपने को तो फटाफट ये चीज़ देखनी है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, चलो वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग यार। अब की बार तो आप लोगों को ना फोड़ के आना है। फोड़ के आना मतलब एग्जाम क्वालिफाई करके आना है। ओके, जैसे ही जिस दिन आप लोग एग्जाम लिख के आना, एग्जाम दे के आना, उस दिन आके कमेंट पे बताना भाई कसम से पेपर तो ज़बरदस्त चला गया है, पेपर तो बहुत ज़बरदस्त चला गया है। आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, चलो तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से इसमें भी आप यही कहने वाले हो कि भैया आप 1 मिनट रुको और हम आपको आंसर देते हैं। आप 1 मिनट रुको, हम आपको आंसर देते हैं। ओके चलो ठीक है, हमें क्या यार, हम तो रुके हैं यार, हम तो रुके हैं। चलो करो, 6 में क्या होगा? 1 2 3 4, चारों में से कौन सा होगा? फटाक से जाके कमेंट में करो कि 6 में ये होगा, 6 में ये होगा। ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ जल्दी से। चलो कमान 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 जल्दी से। वेरी गुड। मुझे लगता है कि आप सारे जनों ने कर लिया। और करने के साथ अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। पहली बात तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि भैया ये दोनों तो कहीं मिल नहीं रहे इसमें। ओके, इसमें तो ये कहीं मिल नहीं रहे। बात आती है ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ अलग अलग हैं, जबकि इसमें क्या है? एक समान है। क्या है? एक समान है। ओके, एक समान है। फिर आप आओ, ये तो कहीं है ही नहीं भैया, ये तो कहीं इसमें है ही नहीं। फिर बात आती है इसकी, तो ये आपको यहाँ मिला, ये आपको यहाँ मिला, और ये आपको यहाँ मिला नहीं, यहाँ मिला, और ये आपको यहाँ मिला। तो कहीं ना कहीं से ये चार के चारों इसमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो? इस तरह से आप क्या कह सकते हो डियर स्टूडेंट? इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये चार के चारों, ये चार के चारों, ये चार के चारों यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मेरे ख्याल से आप सारे जनों का जबरदस्त सही हो रहा होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे जैसे ही आप आते हो, जैसे ही आप आते हो, तो भैया अब आप हमें ये बता दो, अब आप हमें ये बता दो कि कौन सा सही है। भैया ये तो अकेला बंदा है, कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, ये भी अकेले हैं, इनसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की। अब थर्ड और फोर्थ में अपना दिमाग चलाओ, थर्ड और फोर्थ में अपना दिमाग चलाओ। अब देखो फोर्थ वाला भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की आकृति हमें चाहिए यहाँ से, और यहाँ पे ये जो है ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि ये उसके बाद ये वाला तो यहाँ मैच ही कर रहा है। तो इस तरह से थर्ड यानी कि 7th में थर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ कि पहला होगा कि दूसरा, तीसरा कि चौथा। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे यार इनको हटाओ ना, पहले इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटा दिए, इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ। अब इनको हटा दिए जब, अब इनको भी हटा दो ना यार, क्योंकि ऐसी आकृति कहाँ है? ऐसी आकृति तो है ही नहीं। तो अपना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 दिख रहा है, दूर से ही 2 दिख रहा है, दूर से ही 2 दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा भी आना शुरू हो गया होगा। ओके, मज़ा भी आना आपको शुरू हो गया होगा कि 8th में आपका 2। चलो 9th में आपकी बात चैलेंजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा लिटिल बिट आप इसको चैलेंज की तरह लो, फटाक से लो, फटाफट फटाफट फटाफट, कमान 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 जल्दी से। चलो अब आप आ गए हो क्वेश्चन नंबर कितने पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हो डियर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1 2 3 4, इन चार के चारों में से हमें ये बताओ कौन सा सही है। तो भैया जब इनको हम सटा देंगे, बिल्कुल मिला देंगे, तो ये तो होने से रहा क्योंकि इसमें गैप बन रहा है। ओके, ये तो होने से रहा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला आ रहा है। तो भैया होगा कौन सा यार? होगा तो थर्ड नंबर। ओके,
थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड वाले को जब आप करेक्ट बोल देते हो तब आप आ जाते हो फीलिंग में, तब आप आ जाते हो फीलिंग में। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डियर, कम ऑन फटाफट फटाफट यार, ये सब जल्दी जल्दी कर लो, ओके जल्दी जल्दी कर लो, इतना टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास, इतना टाइम नहीं होना चाहिए। अब देखो ये सारे के सारे लगभग ये और ये तो इक्वलाइज हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो इनसे तो ना हो पाई, इनसे तो ना हो पाई। अब बात आती है इनसे, इनसे तो कतई नहीं हो पाएगा। फिर आपका सी वाला, अरे थर्ड वाला बहुतों में सही है। तो 10th में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 10th में आपका थर्ड नंबर, ओके थर्ड नंबर इज द करेक्ट वन। चलो आ जाओ डियर, आ जाओ फटाफट फटाफट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा। अब बात आती है पहले और चौथे की, पहले और चौथे की, पहले और चौथे की। तो बताओ पहले में कौन सा, पहले में क्या पहला होगा? हाँ भाई, क्योंकि अपन को ऐसे चाहिए गोल गोल, यहाँ पे भी है गोल गोल, यहाँ पे भी है गोल गोल, यहाँ पे तो सारे ऐसे ऐसे हैं, तो ये भी होने से रहा। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा डियर वो होगा कौन सा? वो होगा फोर्थ, वो होगा फोर्थ। चलो अब आपको ये कलम अच्छी नहीं लग रही है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ओके। चलो तो अब आपका क्या, अब आपका किस में, ये कौन सा नंबर था? ये था आपका 11 नंबर। 11 नंबर में आपको पहला करेक्ट आंसर मिल गया। कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया, मजा आ रही है, मजा आ रही है ना? वेरी गुड, कमेंट में लिखा करो यार। और हाँ, इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब इससे क्या होगा भैया? इससे ये होगा कि जैसे अभी मैंने वीडियो डाली तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ओके। सबसे पहले मिलने के लिए आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करना पड़ता है डियर। चलो आ जाओ, अब ये था क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम तो नहीं बताने वाले तुम्हें, हम तो नहीं बताने वाले भाई, अब तुम खुद करो। चलो खुद करो फटाफट, कम ऑन फटाफट करो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप पहला मारते हो कि दूसरा मारते हो कि तीसरा मारते हो कि चौथा मारते हो। तो इस वाले में सबसे पहले देखो 1 और 2, और एक मोटा है एक पतला है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 2 3, इसमें 3 3 आ गए, इनको हटाओ, हटाओ, चलो निकलो। अब ये रहा दूसरा, अब इसमें ये दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए भी नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा। चलो आ जाओ, अब बात आती है चौथे और चौथे और दूसरे की। तो चौथा भी नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये है और ये है, और दोनों इक्वल साइज के हैं। इक्वल साइज, इक्वल साइज का मतलब समझते हो? बराबर हैं, बराबर हैं। अब लेकिन जब बात सेकंड की आती है, जब बात सेकंड की आती है तो सेकंड में ये सही होगा और ये सही होगा, ओके। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 को प्रैक्टिस में लाओ। क्वेश्चन नंबर 13 को फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से जल्दी से। अब हमें ये बताओ कि कहीं न कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ओके। लेकिन ये 1/4 तो नहीं है, तो पहला तो होने से रहा, ओके। ये भी 1/4 नहीं है तो ये भी होने से रहा। अरे 1/4 का मतलब एक चौथाई भाग भाई, बराबर बराबर है ना ये सब, तो यहाँ भी जो होगा वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा? 2, सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप करते जाओ, ऐसे ही आप करते जाओ। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जैसे ही हम लोग आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि 1 2 3 4, हमें 4 चाहिए भाई, हमें 4 चाहिए, और चारों बराबर से नहीं है। पहली बात तो घटा बढ़ी है, घटा बढ़ी, घटा बढ़ी। तो पहली बात इसमें तो ऐसे गया है, इनको हटाओ, इनको हटाओ, फटाफट हटाओ, इनको तो हटाओ फटाफट। अब कौन सा आता है? अब आता है कि भैया अब देखो कौन सा हो सकता है, अब कौन सा हो सकता है। इसमें भी गैप बहुत कम है, इसमें भी यहाँ बहुत कम गैप है, तो इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की। तो जब थर्ड और फोर्थ में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये पता चलता है। अच्छा पहले तुम बताओ कि थर्ड और फोर्थ में से होगा कौन, कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग भी फोर्थ बोल रहे हैं वो बहुत सही जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये वाला स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग की तरह दिख रहा है, वर्ग की तरह दिख रहा है डियर, जबकि ये वर्ग नहीं है। हाँ, तो इसमें इसमें किसमें? 14th नंबर में आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब फटाफट कर लो यार, अब फटाफट कर लो, परेशान ना करो हमें, परेशान ना करो। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। तो इसमें कौन सा होगा? ये बीच में गोला छोड़ते हैं, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा। अब इनको देखो, ये तो अलग ही, इनका अलग ही चल रहा है, ये तो होने से रहा। तुरंत आपको दिख गया होगा सेकंड, तुरंत आपको दिख गया होगा सेकंड। तो 15 में आपका सेकंड, 15 में आपका सेकंड। वेरी गुड। चलो
आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ डियर, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ तो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ तो। चलो जल्दी से, ये देखो यहाँ ऐसा पड़ा है, इनकी अलगै चल रही है, इनकी अलगै चल रही है, इनकी अलगै चल रही है, तो होगा कौन सा, होगा कौन सा? अरे यार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी, थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी। चलो जल्दी से जल्दी से, ये तो होने से रहा क्योंकि भैया इसमें सारे बराबर हैं। ओके, ये तो होने से रहा, ये तो भैया गोल गोल तो होने से रहा, तो बचता है क्या? बचता है 4, बचता है कौन सा? 4, 16 में 4, वेरी नाइस। आ जाओ 17, 17। अब भैया फटाफट करने वाले हैं, फटाफट फटाफट। चलो ये तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि ऐसा तो कहीं है ही नहीं। ओके चलो, और कौन सा, और कौन सा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से हटाओ यार। अब देखो ये भी होने से रहा क्योंकि इतने बड़े बड़े तो हैं नहीं। ठीक है, चलो अब आती है बात इनकी और इनकी, तो भैया ये भी होने से रहे, क्यों? क्योंकि हमें आंसर मिल गया। आंसर कौन सा मिल गया? हमें सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट मिल गया। या देखने से ऐसी आकृतियां अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ध्यान से देखते ही आपको पकड़ में आ जाता है। तो 17 में क्या? 17 में आपका सेकंड नंबर। ओके आ जाओ 18, 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में कौन सा, कौन सा, कौन सा? भैया देखो यहाँ पे 6 वाला है, 6 भुजाओं वाला है, यहाँ पे 4 भुजाओं वाला, यहाँ 5 है, इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अब बात आती है कि पहला पहला होगा कि तीसरा होगा कि चौथा? पहला, तीसरा, चौथा, कौन सा? आप बताओ, आप बताओ। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये चार के चारों बराबर हैं और इनमें ये चारों बराबर तो है नहीं, इसलिए फर्स्ट को भी हटाओ। अब बात आती है इनमें भी ये बराबर नहीं है, इनमें भी ये बराबर, तो चौथा भी हटाओ। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चार के चारों तो बिल्कुल सही है, ये चार के चारों तो बिल्कुल सही है। अब बात आती है, अब बात आती है आपकी किसकी? अब बात आती है आपकी थर्ड की। तो जब थर्ड में ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, ओके, तो 18 में आपका हो जाएगा थर्ड, 18 में आपका हो जाएगा थर्ड, वेरी नाइस। आ जाओ 19 में बता दो, 19 में। अब यार अब हम ही से सारा ना करो, ठीक है, अब हम ही से सारा ना करो। हाँ कहते भैया आप ही कर दो यार, आप ही कर दो। अब आप नहीं करोगे, ठीक है, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ अब ये सब नहीं जानते, तुम लोग बहुत बदमाश हो जा रहे हो। चलो करो जल्दी से। तो पहली बात तो 1 2 और एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, क्या ऐसा है? इसमें तो 1 2 3 है, इनको भगाओ, पहले भगाओ, चलो हटो, चलो हटो। इसमें तो एक ही पड़ा है, तो इनको भी हटाओ। 1 2 चाहिए ना यार, इसमें भी एक ही है, तो इनको भी हटा दो। थर्ड वाला बिल्कुल सही, थर्ड वाला बिल्कुल सही। 19 में 3, 19 में 3, वेरी गुड। चलो आ जाओ 19 में 3, तो 20 में बता दो, फिर 20 में बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अगर तुम बताना चाहोगे तो ये दोनों तो तुम्हें कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनको हटाओ, पहले सेकंड को हटाओ। ये भी कहीं नहीं दिख रहा है, इनको भी हटाओ। ये भी कहीं नहीं दिख रहा, इनको भी हटाओ। बचा क्या? पहला। और पहला ही नहीं, देखो ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो बस 20 में आपका कौन सा हो जाएगा? 20 में आपका 1 हो जाएगा। ओके 20 में 1 हो जाएगा। चलो आ जाओ 22 में आ जाओ, 22 में आ जाओ, 22 में फटाफट फटाफट जल्दी से आओ। ये बताओ, ये बताओ कि क्या 2 त्रिभुज हैं? नहीं है, तो इनको हटाओ ना। क्या क्या 2 त्रिभुज हैं? तो इसमें है, बिल्कुल नहीं है, इनको हटाओ। 2 त्रिभुज हैं, इनमें नहीं है, इनको हटाओ, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ना करो, ऐसे भी तो देखो कि ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, और ये जो पिद्दी है ये यहाँ मिल गया। ओके, तो इस तरह से 22 में आपका पहला हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको मज़ा आ रही होगी। चलो आ जाओ 22 में, 22 में डियर स्टूडेंट जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। आपको 1 2 3 यही तीनों ढूंढने हैं। क्या ये है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भैया ऐसा तो कहीं है नहीं, तो इनको हटाओ, इनको हटाओ। क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं, इनको भी हटाओ। अब देखो बात आती है इसमें और इसमें, तो देखो 1 2 तीनों त्रिभुज हैं, तो इनको भी हटाओ ना। आता कौन? 4 4, तो 22 में 4, 22 में 4। चलो 23 में, 23 में आ जाओ, 23 में आ जाओ डियर, 23 में बताओ 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 फटाफट बताओ बताओ। तो 1 2 3 4, ये चारों आपको ढूंढने हैं, जरा देखो कहाँ है, ये चारों हैं कहीं क्या? इसमें तो 1 2 3 4 है, इसमें भी है 1 2 3, 3 ही है, इनको तो हटा दो, पहले फटाक से हटा दो, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। क्या इनका काम है? क्या क्या इनका काम है? इनको भी हटाओ, हटाओ, कह दो भागो, चलो भागो 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 भागो, जल्दी भागो। ये वाली आकृति आपको कहीं मिल रही है क्या? कहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही, इनको भी हटाओ। ऑप्शन आता है आपका 1, ऑप्शन आता है आपका 1, तो 23 में आपका 1 हो जाएगा। चलो डियर स्टूडेंट्स
चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब आ जाओ, आप आ जाओ किस पे, 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे जैसे ही आते हो आप देखो 1 2 3 4, देखो जरा कौन सा है, देखो जरा कौन सा है, देखो ना कौन सा है। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल होने से रहा। ठीक है, क्यों होने से रहा, क्योंकि भैया ये दोनों तो बराबर हैं, हमें बराबर बराबर चाहिए कहीं से, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, यही आता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये इससे बन कैसे जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो ना कि अगर ऐसा था और ऐसा है और ऐसा है, तो ये वाला मान लो यहाँ मिल गया, ये वाला ये यहाँ मिल गया, और ये जो है ऐसे आ गए ऐसे आ गए, तो ये कंप्लीट नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आपका हो जाएगा 24 में 4। तो 24 में 4 हो गया डियर स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। एक एक करके मैं पीछे भी लेता चल रहा हूँ। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट्स समझ में आए होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जो फिगर फॉर्मेशन वाला पार्ट है, फिगर फॉर्मेशन वाला पार्ट आपको बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग बिल्कुल बने रहिए डियर स्टूडेंट्स, और वन बाय वन करके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते रहिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू आपको, है ना, थैंक यू आपको, बहुत ढेर सारा धन्यवाद। इसलिए भी क्योंकि आप लोगों ने ये अपना 25-26 मिनट हमें दिया और आप लोगों ने सीखा, देसी कक्षा के चैनल पे आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, नए वाले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।